Hello, my dear learners. Welcome back to your English classes. So, my dear learners, now it's time to start a new chapter of your English book. That is chapter number 12. तो ये चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर 12. तो ये किसके बारे में होने वाला है? द हिस्ट्री ऑफ मनी. मनी की हिस्ट्री कैसे थी, मनी कैसे मनी की शुरुआत कैसे होती है, मनी की हिस्ट्री क्या रहती है, उसके बारे में होने वाला है. द हिस्ट्री ऑफ मनी. पढ़े फिर क्या थी हिस्ट्री ऑफ मनी, मनी की हिस्ट्री क्या होती है. ओके सबसे पहले उससे पहले देखिए क्या लिखा है. हैव यू एवर थॉट अबाउट व्हाट पीपल यूज बिफोर कॉइन्स एंड नोट. जब कॉइन्स और नोट नहीं आए थे तो उससे पहले लोग कौन सा मनी यूज किया करते थे. लेट्स ट्रेवल बैक इन द टाइम टू लर्न हाउ मनी केम टू बी. कैसे मनी की शुरुआत होती है आइए जानते हैं उसको. उससे पहले यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग लिखे गए, इसके मतलब जानना बहुत जरूरी है. देखिए क्या लिखा है. एवरीडे मतलब जो हर रोज हो रहा है. एवरी डे आई गो टू स्कूल, एवरी डे आई गो फॉर प्ले. ओके नेक्स्ट मनी मतलब होता है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉइन एंड बैंक नोट. एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अगर आपको कोई चीज खरीदनी है आज के टाइम पे तो आपको मनी देना पड़ेगा तब आप वो चीज ले सकते हो. आगे ट्रेड, ट्रेड करना मतलब ब्रॉड और सोल्ड बाय एक्सचेंजिंग वन थिंग फॉर अनदर. ट्रेड करना, एक चीज आपने दी, आपने उसके बदले में कुछ चीज ले ली, इस तरीके से. पोट्री मीन्स पॉट्स, प्लेट्स, कप्स एंड अदर सच थिंग्स मेड ऑफ क्ले, उसको कहते हैं पोट्री. ओके नेक्स्ट टोकन किसको कहते हैं. समथिंग दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर गुड्स, जिनको हम गुड्स के तौर पे एक्सचेंज कर सकते हैं, वो है हमारा टोकन. Calm means CLAM, calm, an animal with soft body and a hard shell that opens and closes. ओके क्रेडिट कार्ड सबको पता है, एक स्मॉल प्लास्टिक कार्ड होता है, इशू करता है बैंक, जिससे आप कोई भी चीजें खरीद सकते हैं. चेक हमको पता है, ये भी चेक उसी तरीके से होता है, एक प्रिंटेड पीस ऑफ पेपर होता है दैट वी राइट ऑन एंड साइन इन ऑर्डर टू एक्सचेंज इट फॉर मनी एट द बैंक, जिससे आप जमा करके उसके बदले में पैसे निकाल सकते हो. कैश मतलब पैसा. कैश मीन्स मनी इन द फॉर्म ऑफ पेपर नोट को हम कहते हैं कैश. ठीक है तो आइए देखते हैं क्या है ये पूरा स्टोरी हमारा मनी का, कैसे मनी की शुरुआत होती है. क्या लिखा है. थाउजेंड ऑफ ईयर एगो नो वन नीड्स मनी. पहले लोगों को जरूरत नहीं होती थी मनी की जैसे अब होती है लोगों को, है ना. पहले की लाइफ अलग थी, अब की लाइफ अलग है. पीपल ट्रेड व्हाट दे हैड टू गेट व्हाट दे वांटेड फ्रॉम अदर्स. सब बस उस टाइम वो क्या करते हैं, जैसे समझो मुझे चावल चाहिए और मेरी फ्रेंड को चाहिए दाल, तो मैंने उससे चावल ले लिया, उसको मैंने दाल दे दिया, इस तरीके से होता था गिव एंड बाय का. दिस इज कॉल्ड बार्टरिंग. इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं, हमको पता है ना बार्टर सिस्टम, इसको बार्टरिंग कहते हैं. एक चीज ली एक चीज दी. पीपल एक्सचेंज कैटल लाइक काउ, गॉड्स, कैमल्स एंड अदर एनिमल्स. इस तरीके से एनिमल्स को एक्सचेंज किया करते थे. व्हेन पीपल स्टार्ट ग्रोइंग क्रॉप्स दे यूज क्रॉप्स फॉर बार्टर्स. और जब उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किया तो वो क्रॉप्स को बेचा करते थे इस तरीके से, तुमको उसका वाला क्रॉप चाहिए तो मैंने ये रख लिया, तुमको वो दे दिया, इस तरीके से बार्टरिंग किया करते थे. दे यूज टू ट्रेड एनिमल स्किन फॉर ग्रेन्स और पॉटरी फॉर फूड. इस तरीके से यूज किया करते थे. फार्मर्स वो ट्रेड अ किलो ऑफ एप्पल्स फॉर अ किलो ऑफ ऑरेंजेस विद देयर नेबर्स. ऐसे भी करते थे, किलो ऑफ ऑरेंज और किलो ऑफ एप्पल से एक्सचेंज कर दिया करते थे. जैसे मुझे ऑरेंज चाहिए तो तुमने मुझको ऑरेंज दे दिए, मैंने तुमको एप्पल दे दिए, इस तरीके से रखते थे. दिस काइंड ऑफ एक्सचेंज इज स्टिल यूज इन अ सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. आज के टाइम पे भी ये एक्सचेंज यूज किया जाता है कहीं कहीं जगहों पे. क्या लिखा है उसके बाद. फॉर बार्टरिंग टू हैपन ईच ट्रेडर मस्ट हैव समथिंग द अदर वांट्स. देखो बार्टरिंग के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको देना होना पड़ेगा. मतलब आपके पास वो चीज होनी चाहिए जो दूसरे आदमी को चाहिए और दूसरे आदमी के पास वो चीज होनी चाहिए जो आपको चाहिए, है ना. तभी हो सकता है बार्टर सिस्टम. और आज तो क्या है, आज तो ऐसा कुछ नहीं है कि अब मैं मैं कहीं पे शॉप में गई, मार्केट में गई, तो ऐसा नहीं है दुकान वाले के पास वो चीज हो, मतलब ऑफ कोर्स होगी तो आप खरीदोगे, बट उसके बदले में तो आपको कुछ देने की जरूरत है, पैसा देने की जरूरत है. और आप जो मन पसंदीदा चीजें खरीद सकते हो वो खरीद लोगे, है ना. ऐसा नहीं है कि एक ही दुकान है ना, आपके पास अनगिनत दुकानें हैं, आप कहीं से जाके भी कोई भी चीज ले सकते हैं. दैट वॉज नॉट ऑलवेज पॉसिबल. पहले ऐसा नहीं था. सून मनी वॉज इन्वेंटेड बाय पीपल. दिस वॉज इजी बिकॉज दिस मनी वॉज काइंड ऑफ टोकन. अब जैसे मनी हुआ तो मनी के थ्रू हम कुछ भी खरीद पा रहे थे. उसमें बार्टर के उस पर डिपेंड नहीं रहना होता था कि हमें, मतलब बार्टर में तो क्या कि
आपके पास भी वो चीज होनी चाहिए, दूसरे वालों के पास भी वो चीज होनी चाहिए, तभी आप एक्सचेंज कर सकते हो, है ना। जैसे अगर मुझे राइस चाहिए, आपके पास राइस है, आपने मुझे दे दिया, बट अगर उसको समझो व्हीट चाहिए था, मेरे पास नहीं है, तो नहीं हो सकता बार्टर सिस्टम, है ना। तो ये दिक्कतें थी। सो अर्ली मनी वॉज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। पहले के मनी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से यूज किया करते थे। आज तो इंडिया में जो रुपीज चल रहा है वो पूरे इंडिया में वो चीज फॉलो हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है। पीपल ट्रेड सॉल्ट शेल्स, टी लीव, सीड्स, कैमल्स और ड्राइड फिशेस फॉर समथिंग दे नीडेड। इस तरीके से वो यूज किया करते थे। द एंशियंट चाइनीज एंड इंडियंस यूज cowards cowries shells as money. This is because the first form of money ever used. They also use tools made up of metals like knives and spades as money. इनके इसको भी यूज किया करते थे as a exchange. Okay. From these came to round coins like coins that we use as a money today. फिर वो coins शुरू हुए गोल गोल जो आज हम यूज कर रहे हैं. These coins were usually made up of metals and had holes in them so that you can put the coins together to make a chain. उस वो वाले जो स्टार्टिंग में चले थे ना, वो गोल तो होते थे, उसके बीच में छेद होता था, जिसकी वजह से आप उसकी एक वो बना सकते हो, चेन टाइप की। ठीक है, ऐसे चला करते थे। तो सम नेटिव अमेरिकन यूज वैम्पम और स्ट्रिंग ऑफ स्मॉल पॉलिश, देखो इस तरीके से, स्मॉल पॉलिश बीड्स मेड फ्रॉम द काम शेल्स एज मनी। इसको भी तौर किया करते थे यूज कहीं कहीं जगहों पे एज अ मनी। वैम्पम मीन्स व्हाइट एंड कलर्ड ऑफ काम शेल्स मेड अप ऑफ बीट्स। इस तरीके से बीट्स के फॉर्म में वो बना दिया करते थे। देन उसके बाद टू मेक बाइंग इजियर पीपल बिगेन यूजिंग प्रीशियस मेटल्स एज कॉइन। फिर कुछ प्रीशियस मेटल्स को भी यूज किया गया एज अ मनी। गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर वर हार्ड टू फाइंड एंड देयरफॉर वैल्यूएबल। ये लोग उस टाइम पे भी बहुत वैल्यूएबल थे, ये मेटल, गोल्ड, सिल्वर, ये सब। Then small pieces of silvers with figures of God and emperors on them were also used as money in the Greece and Roman. उसमें ग्रीस और रोमन में भी इस तरीके की मटेरियल्स को यूज किया करते थे। About 4,500 years ago, precious metals were used to pay for goods and services in Egypt and Asia. देखो, इजिप्ट एशिया में ऑलमोस्ट 4,500 ईयर्स पहले कुछ प्रीशियस मेटल्स का यूज किया करते थे एज गुड्स के तौर पे। ठीक है। देन मेटल मनी वॉज यूज थ्रू आउट यूरोप एंड मिडल ईस्ट में मेटल मनी का यूज हुआ। स्टिल लेटर द चाइनीज इन्वेंटेड पेपर एंड स्टार्टेड प्रिंटिंग पेपर मनी। फिर पेपर मनी की इन्वेंशन शुरू हो जाती है। दिस वॉज अराउंड 1800 years ago. They were the first to use the paper money. ये लोग पहले थे पेपर मनी यूज करने वाले। कौन? द चाइनीज, जिन्होंने पेपर का इन्वेंशन किया, जिससे मनी बना और मनी का यूज और नोट्स बनने शुरू हुए। Now there are different kinds of money और करेंसी in the world. आज के टाइम पे अलग अलग टाइप की मनी और करेंसी वर्ल्ड में है। When we travel to another countries and want to buy things, we usually have to exchange our money for the currency of the country we are in. ये तो है, अगर आपको किसी दूसरी कंट्री में जाना है तो आपकी उस कंट्री की करेंसी को अपनी करेंसी में एक्सचेंज करना पड़ेगा। इंडिया में हो तो रुपीज आपको यूज करना है, बाहर कहीं जाओगे तो आपको वहां की करेंसी को यूज करना पड़ेगा। टुडे वी पे फर्स्ट थिंग्स वी क्रेडिट कार्ड और चेक्स। आजकल तो आप क्रेडिट कार्ड, चेक्स, डिजिटल पेमेंट्स हो गए हैं। कैश कार्ड्स ऑल्सो allow us to get cash whenever we needed it. Money has a long journey. मनी की अपने आप में ही एक बहुत बड़ी जर्नी रही थी। आजकल क्या है, सिर्फ मनी नहीं, कैश के साथ साथ आपके पास आजकल क्रेडिट कार्ड, डिजिटल पेमेंट, यूपीआई, इनसे आप पेमेंट कर सकते हैं। और मनी की जो हिस्ट्री थी वो बहुत लंबी थी। धीरे धीरे करके चीजें आज बहुत कंफर्टेबल हो गई है, जिसकी वजह से हम आज किसी भी चीज, मनी को कैसे भी फॉर्म में यूज कर पा रहे हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया चैप्टर? तो बस यही आपका चैप्टर था। और क्या है इस चैप्टर का लास्ट में? अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ मनी हेल्प अस टू यूज इट वाइजली एंड रिस्पेक्ट व्हाट वी हैव। तो हमेशा हमें मनी की, पैसों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए पैसों की। ठीक है, तो ये क्लास थी आपकी, ये चैप्टर था। अब मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ आपकी नेक्स्ट क्लास में। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।